पानी तो जनता पिलाने वाली कांग्रेस पार्टी को, हम तो जल सेवा कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समाज में सेवा के माध्यम से लोगों को राहत देने का काम है। पार्टी का कोई भी आंदोलन का कार्यक्रम हो, संगठनात्मक कार्यक्रम हो, रचनात्मक कार्यक्रम हो, हर में एक कार्यकर्ता के नाते से पार्टी का साथ देते रहे, नेतृत्व करते रहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव के साथ जिन गोवर्धन बड़ेरानी जी ने अपना पूरा जीवन संगठन, विचार और देश के लिए लगा दिया। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं लोकसभा इलेक्शन के। ऐसे में दौसा में इस समय पहुंचे हैं अरुण चतुर्वेदी, जो यहाँ जनता को पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। बताइए, जल सेवा कर रहे हैं, जनता को पानी पिला रहे हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? पानी तो जनता पिलाने वाली कांग्रेस पार्टी को, हम तो जल सेवा कर रहे हैं। इस समय जैसा वातावरण है, बिजली और पानी के संकट से आम आदमी जूझ रहा है, गर्मी भयंकर है, उस सब में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम अपनी तरफ से, जहाँ सरकार अपने सारे प्रयास कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समाज में सेवा के माध्यम से लोगों को राहत देने का काम कर रहा है। लेकिन आप यहाँ भाजपाइयों को पानी पिला रहे हैं सर। नहीं, भारतीय जनता नहीं, हम जनता में जो आता है, जिसको पानी की इच्छा है, उसकी सेवा हम करने का काम। अच्छा, कांग्रेस एग्जिट पोल को बिल्कुल बराबर नकार रही है, आप कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल को? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 400 पार एनडीए, इस बार भी एनडीए 400 पार लेके आने वाला है, इसके आश्वस्त हूँ। 4 से 5 राजस्थान में 25 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, लगभग 4 से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, दौसा सहित। कैसे देख रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। दौसा का आपको ध्यान है तो 14 और 19 में भी आप सब आकलन कर रहे थे कि दौसा से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, जीती, और इस बार भी दौसा से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाने वाली है। राहुल गांधी ने आज ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, उन्होंने कहा कि तैयार रहें और एग्जिट पोल भ्रामक प्रचार है। कैसे देख रहे हो, कैसे मानते हो? वो मुझे लगता है, एक बार सूचना आई है कि राहुल गांधी जी ने हर चुनाव के बाद वो विदेश यात्रा पर पिकनिक मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपना टिकट करा लिया है, विदेश जाने वाले हैं। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे 4 तारीख की शाम को, रात को विदेश की यात्रा पर चले जाएंगे। सर, बताया जा रहा है कि अब दौसा में बड़ेरा जी के निधन के बाद पहुंचे हैं, उनके मतलब परिवार को सांत्वना देने के लिए। बड़ेरा जी बीजेपी के एक सच्चे सिपाही थे, कैसे क्या कहेंगे उनके बारे में? निश्चित रूप से आज मैं गोवर्धन बड़ेरा जी भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि मैं कह सकता हूं कि 1952 में जनसंघ की स्थापना के समय से लगातार पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके एक सक्रिय कार्यकर्ता के नाते रहे। कच्छ का आंदोलन हुआ, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, जेल गए। कश्मीर में जब 370 की समाप्ति का आंदोलन हुआ, उसमें जाकर के गिरफ्तारी देने का काम किया उन्होंने। इसके बाद एकता यात्रा का विषय होगा, या पार्टी का कोई भी आंदोलन का कार्यक्रम हो, संगठनात्मक कार्यक्रम हो, रचनात्मक कार्यक्रम हो, हर में एक कार्यकर्ता के नाते से पार्टी का साथ देते रहे, नेतृत्व करते रहे। आज ऐसे उस कार्यकर्ता का 94 साल की उम्र में निधन हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता ने से बहुत कुछ हम लोग जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम किया। मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करूँगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भाव के साथ जिन गोवर्धन बड़ेरानी जी ने अपना पूरा जीवन संगठन, विचार और देश के लिए लगा दिया, हम सब भी उससे प्रेरणा लें। बड़ेरा जी की मोदी की यात्रा के दौरान मोदी जी से मिलने की इच्छा थी, जो मन के मन में रह गई। मोदी जी की यात्रा पिछले दिनों जब चुनाव में आए थे, आपको ध्यान होगा, बड़ेरा जी ने खड़े होकर के बड़े प्रसन्नचित्त थे। मैं मिला था उनसे 370 की समाप्ति और राम जन्मभूमि के निर्माण के बाद। वो कह रहे थे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। जिन विषयों को लेकर के आंदोलन किया था, वो मैं अपने जीवन, अपने आंखों के सामने 370 की समाप्ति देख पा रहा हूँ। भारत में कश्मीर को आज एकात्मता का जो संदेश लेकर चले थे पूरा होता देख रहा हूँ। राम मंदिर का निर्माण देख रहा हूँ। इससे बड़ी जीवन की सार्थकता मेरे लिए। भाजपा साउथ से प्लस में आ रही है, कैसे देख रहे हैं एग्जिट पोल के तहत? निश्चित रूप से बहुत जगहों पर खाता भारतीय जनता पार्टी खुलने वाला है। तेलंगाना में हम जितने हैं उससे डबल पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, उड़ीसा में बढ़ने वाले हैं, बंगाल में बढ़ने वाले हैं, केरल में बढ़ने वाले हैं। यह भारत अखिल भारतीय स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे अखिल भारतीय पार्टी बनने की दिशा में पार्टी खड़ी होगी। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा है कि आने वाली 4 तारीख को ये कांग्रेस को पानी पिला देंगे। बहरहाल ये दौसा में गांधी सर्किल पर जो प्याऊ बीजेपी द्वारा लगाई हुई है, यहाँ पानी पिलाते नजर आ रहे हैं। अब इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनके दावे 4 तारीख के दिन सबके सामने खुलकर आ जाएंगे कि बीजेपी कितने 400 पार जाती है या राजस्थान में 25 जीतकर हैट्रिक लगाती है। ये सब आने वाला वक्त बताएगा। एचएन पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।